नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच बीते 9 दिनों से जो जंग छिड़ी है, उसके चलते दुनिया 2 खेमों में बंट चुकी है। पहला खेमा इजरायल के समर्थन में है, जिसमें सुपर पावर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश शामिल हैं, तो दूसरा खेमा हमास के साथ खड़ा है, जिसमें अरब देशों के संगठन के साथ कई मुल्क शामिल हैं। क्योंकि गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है, दावा तो यह तक किया जा रहा है कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में महाबली रूस भी है। लेकिन यह खेमेबाजी दुनिया के लिए महा खतरे का सबब बन सकती है। इजरायल हमास का खूनी संघर्ष विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ही वो सुपर लीडर हैं जो गाजा के विध्वंस को रोक सकते हैं। नेतन्याहू, बाइडेन और पुतिन से बातचीत कर बारूदी संग्राम पर लगाम लगा सकते हैं। आखिर क्या है पीएम मोदी का वो कूटनीतिक कदम जो गाजा के लिए बनेगी आखिरी उम्मीद? इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट का खूनी संग्राम, कौन लगाएगा लगाम? गाजा विध्वंस किसी भी क्षण, युद्ध रोकेगा मोदी विजन। नेतन्याहू बाइडेन के जिगरी, मोदी बनेंगे संकट मोचक। मोदी कूटनीति की जीत, गाजा की आखिरी उम्मीद। मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम चरम पर है। हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल खूंखार अंदाज में हमले कर रहा है। गाजा पट्टी के कोने कोने को दहला रहा है। हालांकि गाजा में सीधी जंग इजराइल और हमास के बीच जारी है, लेकिन इस हमले के चलते गाजा पट्टी में लाशों का अंबार, भीषण नरसंहार भी जारी है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है।
मोदी का संदेश साफ है, मौजूदा वक्त युद्ध का नहीं बल्कि शांति और भाईचारे का, एक साथ मिलकर चलने का। लेकिन गाजा पट्टी में हालात ठीक इसके उलट है। रात के वक्त आसमान मिसाइल उगल रहा है, शोलों की शक्ल में बारूद बरस रहा है। भीषण आग का गुब्बार, कलेजे को चीर देने वाली पुकार, सुलगती इमारतें और खंडर में तब्दील मकान। यकीन मानिए, मंजर बेहद ही भयावह है। गाजा पट्टी का इलाका प्रचंड बम गोला बारूद के प्रहार से दहल रहा है। बेहिसाब बारूद बरस रहा है। सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं। धमाकों की गूंज से जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं और जानते हैं, हर नए दिन के साथ ये खूनी संघर्ष भीषण युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। जिसे रोका नहीं गया तो इसकी चपेट में कई और मुल्क भी आ सकते हैं। मुमकिन है मिडिल ईस्ट में छिड़ी वॉर तीसरे विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकती है। क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक और लेबनान पर भी धावा बोल दिया। शायद यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग के चलते दुनिया दो खेमों में बट गई। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश इजराइल के साथ तो हमास के साथ अरब देश आकर खड़े। ऐसे में सिर्फ पीएम मोदी ही वो सुपर लीडर है जो दोनों गुटों से बात कर युद्ध को शांत कर सकते हैं। अपने विजन से, अपनी कूटनीति से जंग पर लगाम लगा सकते हैं। लेकिन हमास ने जिस तरह इजराइल पर हमला किया, जिस तरह इजरायली नागरिकों को बेरहमी से मारा और उन्हें बंधक बनाया, ऐसे में इस कृत्य को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी आतंकवादी घटना बताया। इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े। बीते दशकों में भारत ने आतंकवाद पर दुनिया को जगाने और दकियानूसी सोच से बाहर आने पर जोर दिया। भारत की नीति है आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कार्रवाई, चाहे वो किसी भी रूप में हो। भारत ने स्वयं के लिए भी यही रास्ता चुना है और शायद यही वजह है कि इजराइल हमास युद्ध में पीएम मोदी का झुकाव इजराइल की तरफ ज्यादा है। भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो,
किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। 1948 में अरब जमीन पर भूमध्य सागर के किनारे इजराइल बना। फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जैसे दो टुकड़ों में सिमट गए। साल 1948 से 1990 के बीच भारत फिलिस्तीन के रिश्ते प्रगाढ़ थे। महात्मा गांधी और पीएम नेहरू इजराइल के अस्तित्व के आलोचक थे। दशकों तक इन नेताओं के विचारों से भारतीय कूटनीति प्रभावित थी। लेकिन 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण आए। इजराइल और भारत में कूटनीतिक के साथ सामरिक रिश्ता गहराया। बावजूद इसके फिलिस्तीन से भारत का रिश्ता बना रहा। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन का समर्थन किया। फिलिस्तीन की मांग है कि उसे स्वतंत्र देश का दर्जा मिले और इजराइल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए। भारत भी इसका पक्ष ठहर रहा। प्रधानमंत्री मोदी के काल में भी भारत ने कभी फिलिस्तीन के राजनीतिक कारण या आजाद मुल्क की मांग की मुखालफत नहीं की। लेकिन गाजा पट्टी में सक्रिय हमास, उसकी सैन्य टुकड़ी, जिसे साफ तौर पर आतंकवादी संगठन माना जा सकता है, इसे भारत ने कभी फिलिस्तीन के